फेसबुक पर नोटिफिकेशन, नए फ्रेंड रिक्वेस्ट का, और नाम देखकर दिल जा पहुंचा 12 साल पीछे अपने स्कूल के दिनों में। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी स्वरचित कहानी, जिसका शीर्षक है ये उन दिनों की बात है। टीनेज में किया वो स्कूल का पहला प्यार, कौन भूल जाता है? वो मासूमियत, वो नज़ाकत, वो एक दूसरे को देखकर शर्माना। हाय यार, भाभी आ रही है। अदिति जब भी संजय के क्लास के सामने से गुजरती, अक्सर ये आवाज़ उसके कानों में पड़ती और वो सर झुकाकर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी चोटी को पीछे कर अपनी सहेली के साथ आगे बढ़ जाती। अदिति क्लास 9वीं में थी और संजय 10वीं में। दोस्तों के छेड़ने से सिलसिला शुरू हुआ था। वो टीनेज का पहला प्यार, जब पूरी दुनिया हसीन लगने लगती है। स्कूल पहुंचने की जल्दी, लंच ब्रेक का इंतज़ार, जब संडे से नफरत होने लगती है, उस उम्र में थे दोनों। एक दूसरे के सामने से गुजरते हुए टकरा जाना बहुत देर तक दिल की धड़कनें बढ़ा देता था। किताबों में दोनों का नाम का पहला अक्षर जोड़कर लिखना एक अलग ही खुशी देता था। फ्लेम्स से कॉपी भरी होती थी, जैसे हर बार कुछ अलग नतीजा आने वाला हो। उस साल स्कूल का वार्षिक समारोह में अदिति का डांस परफॉर्मेंस था। ये बात संजय पहले से जानता था। अदिति जब मेकअप रूम से तैयार होकर परफॉर्मेंस के लिए निकली, संजय जो अदिति के इंतज़ार में बाहर ही खड़ा था, उसकी धड़कनें जैसे रुक गई। अदिति को देखकर अपनी मुस्कान के साथ हाथों से ही सुंदर दिख रही हो का इशारा कर वहाँ से चला गया। अदिति भी तो इसी का इंतज़ार कर रही थी। शर्मा गई। साथ में जो सहेली थी उसने अदिति को छेड़ना शुरू कर दिया। फंक्शन के बाद वापस घर जाते हुए स्कूल बस में संजय अदिति के पीछे वाली सीट में बैठा था। दोनों बिना बात के न जाने आंखों से कितना कुछ बोल गए। एक बार एग्जाम में जब 9वीं और 10वीं को साथ बिठाया गया, संजय और अदिति पास पास बैठे। भगवान ही जाने दोनों ने उस दिन एग्जाम में क्या लिखा होगा। कभी कभी संजय साइकिल में अपने दोस्तों के साथ अदिति के घर के चक्कर भी काट कर चला जाता। अदिति अपने छत से उसे देख लेती और छुप जाती। दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की, पर यह कुछ अलग था दोनों के बीच। देखते देखते संजय का फेयरवेल का दिन आ गया। सबने खूब मजे किए। फंक्शन खत्म हुआ। अदिति ने सबसे छुपकर एक ग्रीटिंग कार्ड संजय को पकड़ा दिया। उसमें एग्जाम और आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं थीं। संजय ने भी जो गुलाब दिया अदिति को, उसने वो छुपाकर डायरी में रख दिया। कुछ दिनों में दोनों अपने अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। कभी कभी संजय चक्कर लगा जाता अदिति के घर की तरफ। धीरे धीरे वो भी अपने कॉलेज में बिजी हो गया और अदिति अपनी पढ़ाई में। 1-2 साल यूं ही बीता। फिर अचानक संजय एक दिन अदिति की सहेली से मिला। तब उसे पता चला अदिति के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और वे लोग दूसरे शहर चले गए। आज इतने सालों बाद अदिति का फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर संजय अपनी बीते दिन की सैर कराया और कई सवाल दिल में लिए उसने एक्सेप्ट बटन दबा दिया। अदिति तो जैसे इसी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रही थी। रात 12 बजे मोबाइल की आवाज़ से अदिति की जो नींद उड़ी, मुस्कुराते हुए यादों में उसने रात बिता दी। संजय भी उसकी प्रोफाइल बार बार देखकर मुस्कुरा रहा था। सोशल मीडिया ने बचपन के उस प्यार को मिलवा दिया जो आज अलग अलग शहरों में है। जिन्होंने कभी बात तक नहीं की थी, जो बिल्कुल निर्मल पवित्र था, आज दोनों एक दूसरे का स्टेटस सिंगल देखकर आने वाली जीवन के मीठे सपनों में खो गए। पूरे 24 घंटे गुजरने के बाद, उस 24 घंटों में 100 बार अदिति का फोटो देखने के बाद आखिर
संजय ने हिम्मत करके मैसेंजर पर हाय लिखकर भेजा। अदिति जो दिन भर बेचैन थी ये सोचकर कि कहीं गलती तो नहीं कर दी रिक्वेस्ट भेज के, इतना भाव खा रहा है, मुझे कहीं गलत तो नहीं समझ रहा होगा। पूरी खिचड़ी पका ली थी, पर फोन पर मैसेज देखकर उसके जान में जान आई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आंखों में चमक आ गई। अदिति ने भी जवाब दिया। दोनों ने रात को बहुत देर तक बातें की, पहली बार, वो भी मैसेज से। दोनों को ये भी नहीं पता था कि अब सामने वाला कैसा होगा, कैसे बात करता होगा, पर दोनों ख्यालों में न जाने कहाँ तक पहुँच गए थे। फिर फोन नंबर एक्सचेंज हुए। रात भर बातें होने लगी। अदिति ने अपनी खुशी अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ बांटी, जिसका कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। थोड़े दिनों बाद अदिति और संजय को एक ईमेल आया। अदिति को उसकी सहेली छाया का और संजय को उसके दोस्त विक्रम का। स्कूल में अदिति और संजय के अलावा भी लव स्टोरी चल रही थी, जिसको मंजिल मिलने वाली थी, छाया और विक्रम की शादी। संजय को शादी में जाने का कोई मूड नहीं था। उसने दोस्त से छुट्टी न मिलने का बहाना बना दिया। अदिति तो जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। बातों बातों में अदिति ने संजय को बताया कि उसकी सहेली की शादी है, जिसके लिए वो नागपुर जा रही है। नागपुर वही शहर है जहाँ दोनों का बचपन बीता, स्कूल में पहला प्यार मिला था। अब संजय को भले ही नौकरी छोड़नी पड़े, पर वो जाने के लिए तैयार हो गया। खैर, उसे इतनी कोई मुश्किल नहीं हुई, आसानी से छुट्टी मिल गई। संजय ने अदिति को सरप्राइज देने का तय कर लिया। दोनों नागपुर पहुंचे, अदिति लड़के वालों के घर और संजय लड़के वालों के घर में। लड़के वालों के घर से जब हल्दी लाई गई तो वो दोनों साथ देने के लिए संजय भी गया। अदिति नहीं जानती थी कि संजय भी आ रहा है। संजय की नज़र अदिति को ढूंढ रही थी, लेकिन अदिति ने तो उसे अचानक छत से देख लिया था और वो छुप गई, पहले की तरह। संजय को आखिर मायूस लौटना पड़ा, लेकिन अदिति को बड़ा मज़ा आ रहा था संजय को सताने में। उसने भी तो नागपुर आने वाली बात छुपाई थी। अदिति खुश थी। उसने तो संजय को इतने सालों बाद देख ही लिया था। अब इंतज़ार था मेहंदी और संगीत का, जो लड़के वालों की तरफ से होने वाला था। शाम के लड़के वालों की तरफ से स्वागत के लिए संजय और उसके दोस्त खड़े थे। संजय तो बस अदिति के स्वागत के लिए खड़ा था। लड़की वाले आए, पर अदिति उनके साथ नहीं थी। संजय का मन दुखी होने लगा, जो उसकी शक्ल से साफ नजर आ रहा था। वो अंदर जाकर एक कोने में बैठ गया। अदिति को फोन लगाया। घंटी जा रही थी, पर किसी ने उठाया नहीं। इतने में एक बुरखे वाली मोहतरमा संजय के बाजू में आकर बैठ गई। संजय का ध्यान मोबाइल पर था। उस मोहतरमा ने एक ग्रीटिंग कार्ड संजय के हाथ में रखी और संजय कुछ कह पाता उससे पहले वो गायब हो गई। संजय ने कार्ड खोला तो उसमें लिखा था, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लगता है किसी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढिए मिल जाएगी। और नीचे लिखा था ए। संजय समझ गया वो बुरके वाली मोहतरमा अदिति ही थी। सारे मेहमानों के बीच वो पागलों जैसे अदिति को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर में जैसे ही संगीत शुरू हुआ, अदिति ने स्टेज पर डांस करना शुरू किया। संजय की नज़र उस पर पड़ी और उसकी धड़कन आज फिर एक बार जैसे रुक गई। इतने सालों बाद दोनों आमने सामने थे। दूल्हा दुल्हन से ज्यादा तो ये दोनों शर्मा रहे थे। स्टेज से उतरकर संजय ने अदिति से पूछा, फंक्शन के बाद क्या कर रही हो? अदिति ने जवाब दिया, कुछ नहीं। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? वो सरप्राइज है। अदिति ने हाँ कर दी। फंक्शन खत्म होने से पहले ही छाया और विक्रम को बताकर दोनों दोस्त की गाड़ी लेकर निकल गए। संजय का बचपन का सपना
कि अदिति उसकी गाड़ी में उसके साथ बैठी हो। आज वो पूरा हुआ। संजय ने गाड़ी का शीशा भी अदिति की तरफ मोड़ दिया। अदिति समझ गई, पर अनजान बनते हुए इधर उधर देख रही थी। संजय अदिति को गणेश मंदिर लेकर गया। उसे क्या पता था बचपन में माँ के साथ आकर बचपने में जो एक मन्नत मांगी थी वो आज ऐसी पूरी होगी। दोनों ने दर्शन किए और वहीं थोड़ी देर बैठ गए। थोड़ी देर बात करने बाद दोनों घर के लिए निकले। संजय अदिति को छाया के घर छोड़कर विक्रम के घर चला गया। रात भर दोनों को नींद नहीं आई। संजय ने अदिति को मैसेज करके पूछा, तुम कल शादी होने के बाद मेरे साथ एक जगह चलोगी? अदिति ने हाँ लिखकर मैसेज किया। अगले दिन मंडप में दुल्हन के साथ अदिति को आता देख संजय उसको देखता ही रह गया। भला की खूबसूरत लग रही थी अदिति। संजय भी कुछ कम नहीं लग रहा था। शादी होने बाद दोनों सबकी नजरों से छुपकर बाहर निकल गए। कहते हैं ना, बिल्ली दूध पीते हुए आंख बंद कर लेती है तो उससे लगता है उसे कोई नहीं देख पा रहा। पर छाया और विक्रम ने उन्हें जाते हुए देख लिया था। दोनों खुश हुए कि उनका प्लान काम कर गया, क्योंकि दोनों अपने दोस्तों के दिल का हाल जानते थे। पर वो चाहते थे कि वे दोनों खुद अपने प्यार का इजहार करें। संजय अदिति को अपनी उसी स्कूल ले गया जहां उसे अदिति को पहली बार देखा था। अदिति चौंक गई कि ये यहाँ क्यों आए हैं। स्कूल की छुट्टी थी तो गेट पर ताला था। संजय वहीं स्कूल के गेट पर सामने पॉकेट से अंगूठी निकालकर घुटने पर बैठकर अदिति को प्रपोज कर दिया। अदिति की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने हंस के हाँ कर दी। संजय ने अदिति को रिंग पहनाई। गेट के सामने हाथों में रिंग दिखाते हुए दोनों ने सेल्फी ली और अपनी दोस्त छाया और विक्रम को भेजी, नीचे लिखकर थैंक यू सो मच गाइस। थोड़ी देर बाद छाया ने मोबाइल पर फोटो देखी और विक्रम को दिखाई। दोनों बहुत खुश थे। अदिति और संजय स्कूल के पीछे की बाउंड्री वॉल से कूदकर स्कूल के अंदर गए। दोनों अपनी क्लास के बेंच में बैठकर यादों को ताज़ा कराए और उसी स्कूल के सामने नई यादें साथ बनाने का वादा भी कर दिया। ये कहानी इतनी ही। आपको भी अपने स्कूल के दिन याद आए तो हमें ज़रूर बताएं। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में मेरी ही लिखी कहानी, ये उन दिनों की बात है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।